दिखाते चले आगे बढ़ेंगे, जहां महाकुंभ में जाम के हालात पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। प्रयागराज जोन के एडीजी और एडीजी ट्रैफिक को फटकार लगाई गई। आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है, सीएम योगी की ओर से कहा गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीएम योगी ने ट्रैफिक जाम को लेकर एडीजी और एडीजी ट्रैफिक को फटकार लगाई और सीधे तौर पर कहा है कि ये लापरवाही की जा रही है और जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें फौरन दुरुस्त किया जाए। तो महाकुंभ पर देखिए सीएम योगी की ओर से बयान दिया गया। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी कहीं नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और वही देखिए, विपक्ष का दुष्प्रचार, योगी का प्रहार देखने को मिला है। महाकुंभ में किसी से भेदभाव नहीं किया गया। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, नकारात्मकता फैलाना विपक्ष का काम बन गया है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अब लगातार महाकुंभ को लेकर ये दुष्प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष लगातार दुष्प्रचार कर रहा है, तो लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कई बातों का जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि आप ही लोग हैं वो जो लगातार वीवीआईपी सुविधा लेते थे, लेकिन आज के समय में महाकुंभ को लेकर लगातार निशाना आप लोगों की ओर से साधा जा रहा है। आप लोगों ने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया, महाकुंभ में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। महाकुंभ में व्यवस्था ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लोग लंबे जाम में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम में लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने ट्रैफिक का जाम का देखिए मुद्दा उठाया है और सीधे तौर पर यह कहा कि महाकुंभ में लोग जो हैं वो ट्रैफिक की वजह से बेहद परेशान हैं क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग लंबे जाम में फंसे हुए हैं। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। तो वहीं इस मामले पर सियासत लगातार जारी है। सुनाते हैं कि नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। ये तो कि जिसने हज़ारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते। हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब
यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हिंदी खबर के साथ।